बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम मैथमेटिक्स में। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम, जो सीरीज हमारी चल रही है उसी टॉपिक रिलेटेड। अब अगर आप इस क्वेश्चन को जरा रीड करें, इस क्वेश्चन को जरा से गौर से रीड करा जाए, तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ दिख रही हैं। एक ए मैट्रिक्स है जिसके पैरामीटर एक्स वाई और जेड है। ठीक है। अब वाई और जेड क्या है, मतलब ये एक एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स है ए, ठीक, जिसका डिटर्मिनेंट 3 दिया गया है। एक फंक्शन डिफाइंड है, ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है। और कह रहा है एक दूसरा मैट्रिक्स है डिनोटेड बाय लैम्डा, ये ग्रीक लेटर है लैम्डा का अपर केस सिंबल। ठीक है। तो लैम्डा एक दूसरा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट 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 3 टाइम्स निकालने में आंसर ये आ जाता है। और कह रहा है इस मैट्रिक्स लैम्डा का डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव है। कह रहा है अगर हमारा x की मैक्सिमम वैल्यू 0 और 6 से हम सिलेक्ट करते हैं, अगर हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x का जो पॉइंट है वो 0 और 6 इंटरवल के बीच से आता है, वो पॉइंट है x मैक्स, जहां पे फंक्शन अपना ग्लोबल मैक्सिमम अटेन करता है। क्या अटेन करता है? ग्लोबल मैक्सिमम अटेन करता है। तो हमें कह रहा है इस चीज की वैल्यू निकाल के बताइए। राइट। अगर फंक्शन एक्स मैक्स पर ग्लोबल मैक्सिमम अटेन करता है तो एफ ऑफ एक्स मैक्स क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू नहीं कहलाएगा फंक्शन की, है ना? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक। अब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी और ट्रेस निकालना है। ट्रेस, तो सबसे पहले हमें बात करनी है एफ ऑफ एक्स मैक्स की। चलिए तो हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स मैक्स की। तो फर्स्ट केस में जो निकालना है, टू इवेल्युएट एफ ऑफ एक्स मैक्स, राइट? और वन कैन से टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 6, राइट? तो सबसे पहले तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए एफ एक्स क्या दिया है, ट्रेस ऑफ द एडजॉइंट ए इनवर्स। अब प्रॉब्लम ये है, ए इस टाइप का भौकाली मैट्रिक्स बना रखा है और हमारे पास एडजॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी? बगैर प्रॉपर्टी क्वेश्चन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आई। और आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के, एक ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है। अब हमें इस इक्वेशन का यूज करके एडजॉइंट ए इनवर्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। टू कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट एडजॉइंट ए इनवर्स, राइट? टू कंस्ट्रक्ट एडजॉइंट ए इनवर्स, अगर आपको यहाँ से लिखना है तो उसको उधर भेजने का मतलब हमें प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब प्री होता है पिछला, पोस्ट होता है आगे से। तो आगे से अगर हम एडजॉइंट ए का इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर बोथ साइड करवाएं, नाउ वी आर सेइंग दैट post multiplying adjoint A inverse, right? We get, क्या मिलेगा आपको? देखिए A adjoint of A multiply with adjoint of A inverse is equals to determinant A। और आई होप कॉमन सेंस है, आई को एडजॉइंट ए के साथ इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, एडजॉइंट ए इनवर्स। अब ये चीज क्या बन जाएगी भैया? कोई मैट्रिक्स हो और उसका इनवर्स हो, ये बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो यहां से A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट ऑफ A डॉट एडजॉइंट A इनवर्स। ठीक, अब एडजॉइंट A इनवर्स की वैल्यू अगर हम निकालें, एडजॉइंट A इनवर्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई विद A, बिकॉज डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडजॉइंट A का इनवर्स निकल आएगा। अब मेरा मेन क्वेश्चन जो है वो एडजॉइंट A का इनवर्स निकालने से नहीं, हमको निकालना है अपना फंक्शन भाई साहब। और फंक्शन क्या है, ट्रेस है एडजॉइंट A इनवर्स का। तो आप जानते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स। ठीक, अब अगर हम ट्रेस एडजॉइंट ए इनवर्स की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रेस इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ट्रेस हम जानते हैं, ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, trace is the sum of all these diagonal elements. This is called as trace of the matrix. तो अगर हमें ये चीज समझ में आ गई है कि ट्रेस क्या है ना, तो अब हमें क्या करना है, ए की डायगोनल एंट्री को निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करवा। डिटर्मिनेंट ए यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखिए डिटर्मिनेंट ए आपको ऑलरेडी दे रखा है 3, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एडजॉइंट ए का इनवर्स कोई बच्चा 1/3 ऑफ ए भी लिख सकता है, राइट। तो ट्रेस ऑफ 1/3 ऑफ ए, राइट, ये एडजॉइंट ए इनवर्स के लिए क्या है, 1/3 टाइम्स ऑफ ए। अब कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा ट्रेस के, तो 1/3 ट्रेस ऑफ ए, ये हमको निकालना है। अब ट्रेस हमने बताया था डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो देखिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स कौन, एक ये डायगोनल एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल। तो जब इनका सम करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x, पहला तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए, ये आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब माइनस 6x² एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x, और रहे बचे कांस्टेंट। तो आप देखिए 1 + 2 3 और 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कुछ आ जाएगा मेरे पास। अब एक दिख रहा होगा प्यारा सा एक फंक्शन बनता होगा, है ना। अब यहाँ तक तो स्टोरी एंड नहीं, हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ताकि हम एफ ऑफ एक्स मैक्स को इवेल्युएट कर पाए। तो कोई मैक्सिमम मिनिमम फॉर मैक्सिमम स्लैश मिनिमम जो निकालना, तो कंडीशन क्या होती है, हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका होता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 के बराबर कर दीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वो आप क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगी। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 6x² का हो जाएगा -12x, 9x का हो जाएगा 9 विच इज इक्वल टू 0। अब भैया 3 ये डिवाइड कर देगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, x² माइनस 4x प्लस 3 आपको मिलेगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 -1 -3 में स्प्लिट होगा, तो x के लिए या तो 1 हो सकती है या तो x के लिए 3 हो सकती है, राइट। हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट आता है। अब क्या काम करना है, टू फाइंड f ऑफ x मैक्स। तो कुछ नहीं करना आपको, जो पॉइंट हमारे 1 और 3 अगर आप ढंग से देखें ये बिलोंग करते हैं हमारे इंटरवल 0 to 6 के बीच में, है ना, ये बिलोंग करते हैं हमारे इंटरवल 0 to 6 के बीच में। तो एक तो हमें एंड पॉइंट्स पे चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू, और एक हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी।
मतलब कुल मिला के 4 चीजें निकालनी है। एफ ऑफ 0 बताना है, एफ ऑफ 1 बताना है, एफ ऑफ 3 बताना है, और क्या बताना है, एफ ऑफ 6 बताना है। तो ये 4 चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, फंक्शन हमारे पास ओरिजिनल क्या था, ये था। देखिए ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन दिया। अब आप 0 पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने में। इसके बाद अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 9 प्लस 9 बोले तो 19, 19 माइनस 6 13, तो आ जाएगा 13/3। ठीक, इस तरीके एफ ऑफ 3 अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 3 9 27, 27 प्लस 27 हो जाएगा आपके पास 54, 54 प्लस 9 हो जाएगा 63, 63 और 54 को अगर माइनस करें तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 9/3 बोले तो 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बार रीचेक कर ले, ये हो जाएगा 27, ये भी हो जाएगा 27, बन जाएंगे ये 54 और 6 इंटू 9, हाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 9/3 विच इज 3 itself। अब एफ ऑफ 6 की बात आई तो भैया जब आप यहाँ 6 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 क्यूब माइनस यहाँ 6 स्क्वायर इंटू 6 भी बन जाएगा 6 क्यूब, 9 6 54 प्लस 9, तो 6 क्यूब कैंसिल, 54 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 63 डिवाइड बाय 3 विच इज 21। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई वैल्यू। हमारे पास एफ ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। एफ ऑफ 6 मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब जो इनमें से बड़ा है वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमम है, जो छोटा है वो ग्लोबल मिनिमम है, ठीक है। ग्लोबली चेक करना है पूरे इंटरवल। तो क्लियरली ये पॉइंट हमारा डिनोट कर रहा है। तो क्लियरली सो एक्स मैक्स हमारा पॉइंट क्या आएगा, एक्स मैक्स इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, 21 आ जाती है। बोले यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक पार्ट तो इवेल्युएट हो गया जिसकी वैल्यू कितनी आई, 21 आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इट, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ लैम्डा की जो वैल्यू होती है, अगर हम जनरल मान के चले, मान लीजिए nth ऑर्डर का है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ and whole to the power n minus 1 where n is the order of the matrix। तो अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर n इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। ऑफकोर्स देखिए ये 3 क्रॉस 3 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टर्म एंड होल टू द पावर 3 माइनस स्क्वायर आता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिटर्मिनेंट ही नहीं पता हमें, डिटर्मिनेंट कहाँ दिया क्वेश्चन, अरे भाई ये डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव बोला है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, दिमाग लगाते हैं बहुत अच्छे से। अब जरा इस चीज को हम गौर करते हैं, ठीक है। इस चीज को अगर हम गौर करें जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, जरा देखिएगा। हमारे पास ऑलरेडी ये प्रोवाइडेड, राइट। अगर हम टेकिंग डिटर्मिनेंट ले लें, टेकिंग डेट ऑन बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट ले लीजिए बोथ साइड। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है, जितने एडजॉइंट होंगे, जितने एडजॉइंट होंगे, एडजॉइंट यहाँ कितने लगे, 3 लगे, तो आप कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा और उसकी होल पावर 3 माइनस 1 करना है और उसका क्यूब कर देना, ठीक है। अगर 3 एडजॉइंट लगे होंगे तो क्यूब होगा, अगर 2 एडजॉइंट लगे होते तो स्क्वायर होता, अगर एक एडजॉइंट होता तो पावर यहाँ क्या होती, 1 होती। हालांकि यहाँ पे 3 एडजॉइंट है तो ये चलेगा हमारे पास। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म आ रहा है
वो क्या है, वो एक्चुअली है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा होल टू द पावर 3 - 1 का क्यूब, बोले तो 2 का क्यूब, राइट। इधर अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो आप चेक करना इसको कैलकुलेशन से, इतना मैं कर देता हूं, ये 256 आएगा। क्या आएगा? 256 आएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा की पावर कितना है? 8। और इधर 256 को कोई बच्चा 16 का स्क्वायर बोलेगा, फिर कोई बच्चा बोलेगा कि 16 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर 256 है, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 8। तो देयरफॉर determinant of this will come out to be as 2। बोले क्लियर? डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट हमें वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि हमें निकालना था डिटर्मिनेंट एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट लैम्डा का स्क्वायर जब करेंगे, डिटर्मिनेंट लैम्डा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4 आ गया। बोले क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। अब बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेस निकालना है, लैम्डा इनवर्स का ट्रेस निकालना है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि हमें लैम्डा पता नहीं, इनवर्स निकालना ऊपर से और बड़ी चुनौती, और ऊपर से हमारे पास 3 एडजॉइंट खड़े खड़े दिए। अगेन हमारे पास एक समस्या पैदा होती। चलिए इस समस्या का थोड़ा सोल्यूशन निकालते हैं। आइए मेरी तरफ। अब देखिए दूसरा नजरिया। क्या दूसरा नजरिया? सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में ये तो दिया ही दिया, ठीक है। अब बहुत अच्छे से देखिएगा प्रॉपर्टी का कितना बाकायदा हम यूज करने वाले, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें x इंटू एडजॉइंट ऑफ x, ये क्या होता है? ये डेट ऑफ x होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर आप मान लीजिए ये x लिखा है, क्या लिखा है? x लिखा है, ठीक है। तो आप एडजॉइंट x कर रहे हैं ना, आपको एडजॉइंट x करोगे तो आप जरा पुट करके देखो वैल्यू, x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो प्रॉपर्टी में, है ना। तो क्या आएगा? एडजॉइंट एडजॉइंट लैम्डा, ये x की जगह बैठ गया, ठीक है। और एडजॉइंट x, ये तो आपको दिख ही रहा है, लिख देते हैं एडजॉइंट x। ये आपका नथिंग बट ये पूरा लिखा आपका एडजॉइंट ऑफ x, जहां पे x क्या है? ये टर्म x है आपका, ठीक है। कितना पोर्शन आपका x है। और डिटर्मिनेंट बात करें तो अभी आप फिर से देखिए x का डिटर्मिनेंट मतलब दो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा, कितने एडजॉइंट है? 2। तो ऑर्डर कितना है? 3 - 1 का अब स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा की पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब एडजॉइंट एक्स को उधर भेज दे रहे, कहां भेज दे रहे? उधर। तो अब देखिए एडजॉइंट एडजॉइंट लैम्डा, ये क्या बन जाएगा? उधर चला गया, मतलब हमने क्या करवा दिया? पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया एडजॉइंट एक्स इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट लैम्डा की पावर 4 एडजॉइंट एक्स का इनवर्स हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से चीज देखिए एक बार, हम बहुत करीब है, जो पिछले में यूज करा था वही इस तरीके भी यूज करेंगे। इसको अब मान लीजिए y, तो अब प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं कि एडजॉइंट y इंटू वाई, ये डिटर्मिनेंट ऑफ y की पावर या डिटर्मिनेंट y इंटू आई होता है, ठीक है। तो अब जरा y रख दीजिए यहाँ पे, क्या मिलेगा? y ये है ना, y अगर हम रखेंगे तो आएगा एडजॉइंट लैम्डा डॉट एडजॉइंट y, ये दिख रहा होगा एडजॉइंट y बोले तो ये है। तो इसको आप रखिए डिटर्मिनेंट लैम्डा की पावर 4 एडजॉइंट x का इनवर्स हो जाएगा, ठीक। अब इधर जरा देखिए, इधर जरा देखिए, आपके पास है ये क्या दिया है? ये डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट y मतलब इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, है ना, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट लैम्डा का जो डिटर्मिनेंट करेंगे, अब अगेन आपको पता है कि यहाँ एक ही एडजॉइंट है, मतलब एक ही एडजॉइंट है,
डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टू द पावर 3 माइनस 1 ही रहेगा, अब पावर 1 रहेगी ओवरऑल, है ना। ये आ जाती प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर बनेगा, तो एक स्क्वायर अपने पावर 4 के स्क्वायर को हटा देगा, और हम जानते डिटर्मिनेंट कितना दे रखा था, वहां पे 3 दिया था, 3 दिया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमने डिटर्मिनेंट देखे, ओ सॉरी 2 दिया हमने, निकाला था डिटर्मिनेंट कितना आया था, 2 आया था। तो अगर यहाँ रख दे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया 4, ठीक है। तो एडजॉइंट लैम्डा कितना आएगा, अब 4 इधर आएगा, उधर चला गया राइट हैंड साइड में, तो बन गया 1/4। एडजॉइंट एक्स इनवर्स उधर जाएंगे, आफ्टर पोस्ट मल्टीप्लाइंग एडजॉइंट एक्स वी गेट एडजॉइंट एक्स। तो अब समझ में आया कि ये कैसे आया। देखिए एडजॉइंट हमने निकाल डाला, अब हमें क्या निकालना, हमें लैम्डा का इनवर्स निकालना। अब हम लैम्डा इनवर्स का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इनटू एडजॉइंट ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा था, तो 1/2 एडजॉइंट लैम्डा जस्ट ऊपर निकाला, वो आया 1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ एक्स, राइट। अब एडजॉइंट एक्स क्या था, देखिए एडजॉइंट एक्स सबसे टॉप मोस्ट, यही तो पूरा मैट्रिक्स एडजॉइंट एक्स है हमारा। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या है 1604540, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट इनवर्स, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/8 एडजॉइंट एक्स का मतलब क्या था, एडजॉइंट 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 डिटर्मिनेंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो अगर आपको ट्रेस निकालना है लैम्डा इनवर्स का, ट्रेस निकालना है लैम्डा इनवर्स का, मतलब 1/8 ट्रेस ऑफ एडजॉइंट 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 लैम्डा, इसका ट्रेस निकालना है ना। अब ट्रेस तो आप इसका निकाल ही सकते हो, देखो इसका ट्रेस ही तो निकालना है, तो कितना आएगा 16 + 4 + 3, बोले तो 23 आ जाएगा ट्रेस। 16 + 4 + 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 23। तो 1/8 इंटू 23, तो देखिए आपके पास आ गया ट्रेस ऑफ इनवर्स, ट्रेस ऑफ लैम्डा इनवर्स कितना आ गया, 23/8 आ गया। तो अब जो क्वेश्चन का मतलब है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब सिंपल आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और क्वेश्चन हमारा हो गया सिंपल। तो अब क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, देखिए अब हमारे पास रिजल्ट आता है 8 इंटू एफ एक्स मैक्स। देखिए एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, आई थिंक 21 निकाली थी। एफ एक्स मैक्स की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली थी, 21 निकाली थी। देखिए ये देखिए ये एफ एक्स मैक्स निकाला था, तो इसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 8 इंटू 21 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, ये देखिए ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकाला, वो कितना आया है 4, तो रख दीजिए 4 प्लस ट्रेस ऑफ लैम्डा इनवर्स, ये कितना निकाला अभी हमने 23/8 निकाला, ठीक है। तो इस वैल्यू को रख दीजिए 23/8। अब सिंप्लीफाई करना है बस। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 8 इंटू 21 बोले तो 166 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 172, एक मिनट, 8 इंटू 21 हमारा 168 एक्चुअली आएगा, और जब उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 172 प्लस 23/8 करना, ओके। तो अब हमारे पास होगा 23/8, जिसकी वैल्यू आएगी, इस पूरे को करने में बाद आपका आंसर आएगा 174.875। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 174.87, या लगभग लगभग आप 175 भी कह सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा एक एक स्टेप। अगर आपको लगता है कि अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज वीडियो को रिप्ले करिए, अंडरस्टैंड करिए, कहीं भी अगर एक भी डाउट आपके पास आता है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
Thank you everyone very much. I hope you enjoyed.